यदि आपको ऐसा लगता है कि गायत्री परिवार से आप यूं ही जुड़ गए हैं या संयोगवश जुड़े हैं, तो ऐसा मानना आपकी एक भूल होगी। जी हाँ, परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार यदि देखें तो गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हर एक परिजन अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व है। ये बात परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कई बार कही है। एक प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं कि आप सबको मैंने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा किया है। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि आपके पिछले कई कई जन्मों पर मैंने निगाह डाली और देखा कि जिनके पास पूर्व जन्मों के संस्कार जमा थे, जो संस्कारवान आत्माएं थी, उन्हीं आत्माओं को गायत्री परिवार में इकट्ठा किया है। आगे इसी प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं कि मेरे जीवन की यदि कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो ये संस्कारवान आत्माएं हैं, जिनको मैंने हीरे और मोतियों के तरीके से गहरे समुद्र में डुबकियां लगाकर बड़ी मेहनत से खोज निकाला है। और इन्हीं जागृत आत्माओं के समूह को गुरुदेव अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने हीरे और मोतियों का जिक्र किया है। आप हम सब जानते हैं कि हीरे और मोती समुद्र के किनारे पर नहीं मिलते, बल्कि हीरे और मोती ढूंढने के लिए समुद्र की छाती चीरकर उसकी तली तक गहरी डुबकियां लगानी पड़ती हैं, तब कहीं मोती हाथ लगते हैं। इसी स्तर की मेहनत गुरुदेव को आप हम सबको ढूंढने में करनी पड़ी है और अपनी तप शक्ति खर्च करके इस मिशन से जोड़ा है। तो आइए सुनते हैं गुरुदेव की समृत वाणी को, जिसमें गुरुदेव ने ये सब बातें कही हैं। आप अपनी सही स्थिति को जान लें तो आपको बड़ा मज़ा है। आप कौन हैं जानते हैं? हमारा नाम साहब राम गोपाल है, मोहनलाल है, गुलाब चंद नहीं, अपना राम गोपाल है ना, गुलाब चंद है। आप वो है जो कि हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से आपको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया है। जिन लोगों के पास पुराने जन्मों के संस्कार जमा थे और जो जो इस योग्य थे, उनको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और बड़ी मुश्किल से जमा किया है। सारी ज़िंदगी में हमारी एक ही सफलता है कि हमने संस्कारवान व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया है। दूसरे लोगों ने संस्कारवान व्यक्ति इकट्ठे नहीं कर पाए। बहुत सी कमेटियाँ हैं, संस्था है, अमुक है तमुक है। व्यक्ति तो कोई किसी और के पास भी होंगे, ये तो मैं नहीं कहता कि औरों के पास कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे पास है, पर हमारे पास सही आदमी है और हमने ढूंढ के निकाले, बड़ी मेहनत की है। पानी में डुबकी लगाई है और डुबकी लगा करके मोतियों के तरीके से आपको हमने ढूंढ के निकाला है। अभी हमने सुना गुरुदेव ने इस प्रवचन में एक और बड़ी बात कही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दुनिया में एक से एक बड़े संगठन हैं, कमेटियां हैं, संस्थाएं हैं, जिनके पास भी कार्यकर्ता या व्यक्ति हमसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संस्कारवान आत्माओं की बात है, जागृत आत्माओं की बात है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हैं और किसी के पास नहीं है। ये गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है कि आप अपने को समझते ही नहीं। आप तो अपने को किसान समझते हैं, दुकानदार समझते हैं, सरकारी नौकर समझते हैं, कोई बड़ा अधिकारी समझते हैं या फिर विद्यार्थी समझते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हैं। आपका जन्म विशेष उद्देश्यों के लिए हुआ है। आप वही आत्माएं हैं जो कभी भगवान राम के साथ रीछ बंदरों के रूप में, या भगवान श्री कृष्ण के साथ गोप ग्वालों के रूप में, या फिर भगवान बुद्ध के चीवरधारियों के रूप में कई कई जन्मों में साथ चले आ रहे हैं। गुरुदेव एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि आप सामान्य कामों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ना तो आप नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं और ना ही पढ़ाई करने के लिए, बल्कि विशेष कामों के लिए आपका जन्म हुआ है। तो आइए सुनते हैं गुरुदेव के इस प्रवचन को, जिसमें गुरुदेव ने ये सभी बातें कही हैं। आप अपने को समझते ही नहीं। आप तो अपने को किसान समझते हैं, दुकानदार समझते हैं, खेतिहर समझते हैं, विद्यार्थी समझते हैं, नौकर समझते हैं, यानी क्या समझते हैं? हम आपको समझते हैं कि आप बड़े कीमती आदमी हैं और बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं, और ऐसे कीमती और ऐसे महत्वपूर्ण आदमी हैं कि आप अपने महत्व का और आप अपनी कीमत का ठीक इस्तेमाल करने में समर्थ हो सकें, तो आपके लिए भी मज़ा आ जाए और हमें भी मज़ा आ जाए। दोनों के दोनों ही धन्य हो जाए और दोनों के दोनों ही। ये आज का हमारा प्रवचन है, इसको आप सुनकर के ये कहे कि हमको किसी आदमी ने बहुत ही नेक सलाह दी थी। अगर हमने इसको सलाह को न माना होता तो हम बहुत घाटे में रहे होते। एक दूसरे प्रवचन में
गुरुदेव कहते हैं कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए केवल एक जन्म के अच्छे संस्कारों से ही काम नहीं चलता, बल्कि कई जन्मों के अच्छे संस्कार जिन आत्माओं के पास जमा होते हैं वे ही आत्माएं ऐसे विषम काल में बड़े काम करने के लिए आगे आती हैं। वरना तो यदि एक जन्म के ही अच्छे संस्कार जिन आत्माओं में रहे होते तो ऐसी आत्माएं इस विषम काल में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाती। वे तो युग की पुकार को इस कान सुनती और उस कान निकाल देती, क्योंकि विपरीत समय की आंधियों में खड़े रहने का उनको लंबा अभ्यास नहीं होता है, जो कि कई कई जन्मों के अभ्यास से आता है। अर्थात ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने पिछले कई जन्मों में ऐसी ऐतिहासिक भूमिका सफलतापूर्वक निभाई है और भगवान का अवतार उद्देश्य पूरा करती आ रही हों। आइए सुनते हैं गुरुदेव को। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए आदमी को जन्म जन्मांतरों के संग्रहित संस्कार तुम्हारे देते हैं, इससे कम में काम करता नहीं। एक जन्म के संस्कार तो आदमी इस काम सुन लेता है, उस काम निकाल देता है। न वो सुन पाता है, न समझ पाता है, और हृदयंगम कर पाता है। समझ सुन और हृदयंगम भी कर ले तो उसके करने में तो उसकी माँ मरती है, तो कर नहीं सकता। इसलिए जिनके पास जन्म जन्मांतरों के संस्कार संग्रहित होते हैं वही आदमी बड़ा काम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बताया था ना कौन कौन थे पहले जन्म में, कौन थे। हमारे गुरु ने भी हमको 3 दिखाए थे कि तुम पहले ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। वो संस्कार वहाँ होने के नाते हमारा स्वाभिमान जाग गया। आगे गुरुदेव इसी प्रवचन में शेर के बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस तरीके से शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में जा मिला था और अपना स्वरूप भूल गया था, लेकिन दूसरे शेर ने उसे उसकी परछाई पानी में दिखाकर उसे आत्मबोध कराया और कहा कि तुम भेड़ नहीं शेर के बच्चे हो। उसी तरह गुरुदेव कहते हैं कि जितने भी गायत्री परिवार वाले हैं ये सभी आत्माएं बहुत ही महत्वपूर्ण और संस्कारवान आत्माएं थी, लेकिन ये अपने आप को भूल चुकी हैं कि हम कौन थे। तो आइए सुनते हैं गुरुदेव के इस प्रवचन को, जिसमें गुरुदेव ने इन बातों का खुलासा किया है। शेर को जब पानी में अपनी छाया दिखाई पड़ी शेर के बच्चे को, तो उसका स्वाभिमान जाग गया। अरे मैं असली तो ये हूँ। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रज्ञा परिजन के नाम से जो पुकारे जाते हैं, उन सबको हम इसी रूप में देख के मानते हैं कि इनको पहले जन्मों के संस्कार संग्रहित। रामचंद्र जी आए थे तो रीछ बंदरों के रूप में देवता जन्म लेकर के आए थे, उनके सहयोग किया था। श्री कृष्ण जी आए थे तो उनके साथ में देवता जन्म लेकर के आए थे और वो किसी के मनुष्य के शरीर में होकर के उनके साथ दिया था। आप भी हमको इस तरीके से मालूम होते हैं, कोई देवता है, कोई महापुरुष है, कोई पहले जन्मों के। इस जन्म का तो आप क्या करते रहे मालूम नहीं, लेकिन पहले जन्मों का हमारा 100% विश्वास है कि आप सामान्य नहीं हैं, कोई असामान्य आदमी है। आपकी असामान्यता न होती तो हमारे जो लेख हैं, पत्रिकाएँ, पुस्तकें कितनी संख्या में छपी हैं अब तक हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ कितनी संख्या में छप गई। अखंडों से कितनी कॉपियाँ छप गई। 45 वर्ष में कितनी हो गई, ये करोड़ों से ज़्यादा पहुँच गई होंगी, करोड़ों छप गई होंगी। तो करोड़ों आदमी आपके पास आए, सब क्या आने वाले, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हाँ साहब बड़ा अच्छा लेख है, इसमें बात तो बहुत अच्छी की गई है, बस फेंक देते हैं और कुछ काम नहीं। क्योंकि उनके भीतर वो पहले वाला संस्कार नहीं है जो जगह और जग करके खड़ा हो जाए। पानी में छाया दिखाएंगे और डाल के तुम भी हो जाओ शेर। अरे भाई पहले नहीं है, हम शेर हैं नहीं। इसीलिए आप चाहे पानी में दिखा दो, चाहे शीशी में दिखा दो, चाहे दर्पण में दिखाओ, जो थे कुत्ते ही रहेंगे। ना हम पानी में छाया देख करके शेर हो सकते हैं, ना दर्पण में देख के छाया हो सकते हैं, हम कुत्ते ही रहेंगे जो चाहे जिसमें दिखा देंगे। लेकिन जो शेर वैसे भी हो सकता है, और पानी में छाया देखने का सहारा मात्र मिल जाए, उसी से अपने स्वरूप को पहचान सकता है। इसी प्रवचन में गुरुदेव आगे कहते हैं कि 24 लाख जो हमारे परिजन हैं उनको हमने बनाया नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही संस्कारित आत्माएं थी जो आज गायत्री परिवार के नाम से जानी जाती हैं। गुरुदेव के शब्दों पर गौर कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने इन आत्माओं को बनाया नहीं है, अर्थात इनको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, बल्कि हमने तो केवल इन आत्माओं को ढूंढ निकाला है। जिस तरह से पनडुब्बी पानी में गोते लगाकर घोंगे, मोती और सीपियों को ले आते हैं और इनमें से जो बेकार का होता है उसे फेंक देते हैं और मोती जमा कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी अच्छी आत्माओं को गायत्री परिवार में जमा करते आ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमारा शरीर ना रहने के बाद भी हम सूक्ष्म और कारण शरीर से ऐसी ही आत्माओं को ढूंढते रहेंगे और गलती से
मोतियों के साथ सीपी और बेकार की चीजें आ भी जाएंगी तो उसे पनडुब्बी की तरीके से फेंक भी देंगे, अर्थात इस मिशन से बाहर भी करते रहेंगे। आइए सुनते हैं गुरुदेव को। पनडुब्बा पानी में डुबकी लगाता है और पानी में डुबकी लगाने के पीछे फिर क्या करता है, जहाँ 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 मोतियों की संभावना है वहाँ से सारी सीपों को एक झोले में भर के समेट के ले आता है और बाहर आकर के देखता है इसमें कितनी सीपें निकली, कितने मोती निकले। जो सीपें होती हैं, खोखले होते हैं, उनको फेंक देता है, मोती को जमा करके मालदार बन जाता है। मालदार हो गए। एक जगह गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं संसार भर में निगाह उठाकर देखता हूँ कि क्या मेरे अलावा किसी संगठन के पास ऐसे भले आदमी, नेक आदमी, साफ सुथरे आदमी और इतनी अच्छी छवि वाले आदमी जो अपने ऊपर कड़ाई बरतते हों, संयम से रहते हों, त्याग करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हैं, क्या किसी और कमेटी संस्था के पास हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। आगे गुरुदेव बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इस संसार में मैं अकेला आदमी हूँ जिसके पास 24 लाख साफ सुथरी छवि वाली देवात्माएं हैं। आइए सुनते हैं गुरुदेव को। कि संसार भर में मैं निगाह उठा करके देखता हूँ कि इतने भले आदमी, नेक आदमी और साफ सुथरे आदमी, स्वच्छ आदमी क्या किसी के साथ हैं? मैं देखता हूँ कि अब किसी के साथ भी नहीं है, किसी कमेटियों के पास भी नहीं है, किसी राज सत्ताओं के पास भी नहीं है, किसी संगठनों के पास भी नहीं है, किसी धर्म संस्थानों के पास भी नहीं है। इतनी साफ सुथरी छवि जिनकी हो और जो आदमी निरंतर त्याग करने के लिए और सेवा करने के लिए कटिबद्ध रहते हो, ऐसे आदमी हैं देखे हैं आपने? कहीं और आप बता सकते हैं नहीं भाई मेरी जानकारी में नहीं है, होंगे तो कहीं हो भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं अकेला हूँ इस दुनिया में जिसने 24 लाख आदमियों को, साफ सुथरे आदमियों को, समाज सेवी आदमियों को, जो अपने आप में अंकुश लगाना और जो अपने आप को संयमशील रहने के लिए तैयार रहते हैं, इस तरह के आदमी किसी और के साथ हो मुझे ठीक मालूम नहीं। राष्ट्रीय संघ होगा कोई हो, अब नहीं कहता किसी को, बुराई करता हूँ नहीं कहता हूँ, पर मेरी आँख में नहीं। इतनी ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता किसी को मुझे बहुत पसंद है, अपनी ज़िंदगी की मुझे बहुत खुशी है। समय आने वाला है तो हम क्या चले जाएंगे। तो जरा विचार कीजिए परम पूज्य गुरुदेव को, आप हम सब गायत्री परिवार वालों पर कितना गर्व था और कितनी अपेक्षाएं थी, और आप हम सबको वे संसार भर की पिछले जन्मों की वे आत्माएं बता रहे हैं जिन्होंने संसार भर में अपने अपने समय पर इस विश्व वसुधा को आर्थिक सामाजिक संकटों से कई बार उबारा है और कई बार अपना अंग अवयव कहकर अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है। अंग अवयव अर्थात शरीर के किसी भी भाग में यदि चोट लग जाए या फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसकी वेदना सारे शरीर को सहनी पड़ती है। आप हम सभी गुरुदेव के शरीर के अर्थात इस मिशन के अंग अवयव हैं, लेकिन आज क्या हो गया है, हम सबको एक दूसरे को सहयोग देने की अपेक्षा एक दूसरे के दोष दुर्गुणों को ही सामने लाने में अपना बड़प्पन साबित कर रहे हैं। क्या हो गया है? गुरुदेव को कितना कष्ट होता होगा। किसी में यदि मान लीजिए कोई कमी है भी तो उसके प्रति या उसकी उस मनोवृत्ति के प्रति डॉक्टर और रोगी जैसी मानसिकता हम क्यों नहीं रख पाते? प्यार और सहकार देकर अपना उसको क्यों नहीं बना पाते? यदि एक ही परिजन हमसे रूठता है या टूटता है तो गुरुदेव को बहुत कष्ट होता होगा। थोड़ा सोचिए और विचार कीजिए। यदि है वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों तक पहुंचाए। हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय गुरुदेव, जय माँ भारती।